नमस्कार। आज के इस गहरे और विचारशील विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के सफर पर चलने वाले हैं जो अकेलेपन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देगी। अक्सर जिसे एक अभिशाप माना जाता है, वो असल में एक बहुत बड़ा उपहार कैसे हो सकता है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। क्या अकेलापन एक सजा है? जरा इस सवाल की गहराई और इसमें छिपे दर्द को महसूस कीजिए। ये कोई भारी भरकम दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की हताशा भरी पुकार है जो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। एक ऐसी कहानी का केंद्र जहां एक इंसान अपने ही अकेलेपन की कैद में बुरी तरह घुट रहा है। जरा एक ऐसी रात की कल्पना करते हैं। घना सन्नाटा है, बहती हवा से पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। आसमान में चांद जरूर है, लेकिन उसकी रोशनी उस आदमी के भीतर फैले गहरे अंधेरे को कम नहीं कर पा रही। वो इतना अकेला बैठा है कि अब उसे खुद की आवाज़ भी अजनबी लगने लगी है। कई रातों से नींद गायब है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरी दुनिया बहुत आगे निकल गई है और वो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। एक समय था जब इस इंसान के आसपास लोगों की भीड़ हुआ करती थी। जब पैसा था तो लोग भी थे। जब हंसी थी तो दोस्त और रिश्तेदार भी साथ हंसते थे। लेकिन ये हमेशा साथ रहने का सिर्फ एक भ्रम था। जैसे जैसे जीवन में मुश्किलें बढ़ीं, वो सारे लोग गायब होते गए। उसकी पूरी पिछली जिंदगी एक धुंधले सपने की तरह मिट चुकी थी और अब बचा था तो सिर्फ एक चुभने वाला सन्नाटा। इस अलगाव का बोझ इतना भारी हो चुका था कि उस रात एक बहुत ही हताश फैसला लिया गया। या तो आज रात इन सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर जीने की वजह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक ही नाम याद आता है, गौतम बुद्ध। कहा जाता था कि उनके पास हर टूटे हुए इंसान के लिए एक जवाब होता है, और इसी आखिरी उम्मीद के सहारे उसने उन्हें खोजने का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू होता है पहला अध्याय, गुरु से मिलन, जहां अंधेरे में जवाबों की तलाश की जाती है। रात भर घने जंगलों और पथरीले रास्तों से गुजरने के बाद सुबह होते होते वो एक शांत पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बुद्ध बैठे थे। उनके आसपास कुछ लोग थे, फिर भी वो बिल्कुल एकांत में लग रहे थे। यहां एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ उस आदमी का अकेलापन है जो बेचैनी, दर्द और खालीपन से भरा है, और दूसरी तरफ बुद्ध का एकांत है जिसमें कोई दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और ठहराव है। वो आदमी धीरे धीरे उनके पास गया और बैठ गया। कुछ देर की शांति के बाद उसने वही सवाल पूछा, क्या अकेलापन एक सजा है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें अकेलापन कब सबसे ज्यादा महसूस होता है? आंखें झुकाते हुए, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करते हुए उसने कहा, जब मुझे लगता है कि अब किसी को मेरी जरूरत नहीं। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि कैसे इंसान दूसरों की मोहताजियत पर ही अपनी पूरी पहचान खड़ी कर लेता है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, सूखा पत्ता और बदलाव को समझना। यहां से बुद्ध ने जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाने शुरू किए, वो भी प्रकृति के एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण के जरिए। उन्होंने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और समझाया कि जब ये पत्ता पेड़ से जुड़ा था तब हरा था। समय आने पर यह अकेला हो गया और गिर गया, तो क्या इसका जीवन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब ये इसी शांत अकेलेपन में मिट्टी बनेगा और उसी मिट्टी से एक नए जीवन का जन्म होगा। मतलब अकेलापन कोई मृत्यु नहीं है, बल्कि ये वो उपजाऊ मिट्टी है जहां से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन उस आदमी की आंखों में अभी भी नमी थी। उसने कहा कि इस अकेलेपन में दर्द बहुत होता है। तब बुद्ध ने वो सच कहा जो सीधे दिल पर जाकर लगता है, क्योंकि इंसान अकेले होने से नहीं डरता, वो खुद से मिलने से डरता है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सारा दर्द दूसरों के ना होने का नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर झांकने और अपनी असलियत का सामना करने के डर का है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर, अशांत झील और आत्मनिरीक्षण की शक्ति। बुद्ध उठे और उसे एक बिल्कुल शांत झील के पास ले गए। यहां सबसे अहम बिंदु यह है कि हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। बुद्ध ने पूछा कि पानी में क्या दिख रहा है? जवाब मिला, अपना चेहरा। फिर बुद्ध ने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें उठने लगीं और वो चेहरा गायब हो गया। ठीक इसी तरह जब मन बाहरी दुनिया के शोर और चिंताओं से अशांत रहता है तो कोई खुद को कैसे देख पाएगा? लेकिन जब पानी की तरह मन भी शांत होता है तो वही एकांत इंसान को उसकी असली पहचान दिखाता है। ये सुनते ही उस आदमी की आंखों से आंसू छलक पड़े। यहां उसकी असली पहचान यानी ट्रू आइडेंटिटी का अर्थ बिल्कुल साफ हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि पूरी जिंदगी वो खुद को लोगों के शोर, भीड़ और उनकी स्वीकृति में ही ढूंढता रहा, लेकिन असल में वो खुद से तो कभी मिला ही नहीं था।
सच्ची पहचान तभी उभर कर आती है जब बाहरी दुनिया का ये सारा शोर पूरी तरह से थम जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अकेला बीज और विकास की अनिवार्यता। उस आदमी ने बहुत ही धीरे से पूछा, तो क्या ये अकेलापन सच में इतना जरूरी है? बुद्ध का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। एक बीज को ही देख लीजिए, वो अंधेरी मिट्टी में बिल्कुल अकेला होता है, लेकिन उस घने अंधेरे और अकेलेपन के बिना वो कभी फूट ही नहीं सकता। विकास और मजबूती के लिए ये एकांत सिर्फ कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अनिवार्यता है। उसी अंधेरे से गुजरकर ही वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले पाता है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम अध्याय पर, अंतिम बोध, मौन में शिक्षक को खोजना। ये इस पूरी यात्रा का सबसे भावनात्मक मोड़ था। हवा फिर से बहने लगी थी, सूरज धीरे धीरे उग रहा था। अब वही जंगल और वही सन्नाटा जो रात के अंधेरे में डरावना लग रहा था, सुबह की रोशनी में बेहद शांत और सुकून भरा महसूस हो रहा था। उस आदमी का दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अकेलेपन को एक दुश्मन की तरह देखना बंद हो चुका था, एक ऐसी सजा जिससे भागना जरूरी हो। इसके बजाय अब समझ आ गया था कि अकेलापन एक बहुत बड़ा शिक्षक है, आत्मखोज के लिए सबसे जरूरी और सुरक्षित स्थान। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी सबसे गहरी सीख दी। जिस दिन इंसान खुद का साथ पसंद करना सीख जाता है, दुनिया उसे कभी अकेला नहीं कर सकती। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य संदेश है। उस दिन वो आदमी हमेशा की तरह लोगों के पीछे भागना छोड़कर पहली बार खुद के साथ शांति से बैठ पाया था। उसने भागना छोड़ दिया था और उसे खुद का साथ मिल गया था। ये पूरी कथा एक बहुत ही गहरे आत्ममंथन पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब अकेलेपन से घबराहट होती है और लगातार भीड़ या शोर की तरफ भागने की कोशिश होती है, तो क्या सच में दुनिया के शोर से भागा जा रहा है या फिर बस अपने आप से छिपने की कोशिश हो रही है? इसी शांत और गहरे विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। एकांत कोई डरने की चीज नहीं, बल्कि खुद को अपनाने का एक बेहद खूबसूरत मौका है।